सो फ्रेंड्स, ये कुछ डेकोरेशन अभी यहाँ पे हमने कर ली है और ये डाइस वगैरह तैयार कर लिए। सबसे पहले आप बोल देना थोड़े से। Good morning. Warm welcome to our honorable principal sir, respected teachers, dear seniors, and my dear classmates. Today is a special day as we gather to bid farewell to our beloved seniors of class 12. It's a day full of emotions, memories, and excitement. Let's make this occasion memorable for everyone. We hope you enjoy the event we have planned with lots of love. Now we would like to hear from the stars of today's events and our seniors. We invite Miss Arifa to come forward and share their experiences and memories for school life with us. प्रिंसिपल साहब, उस्ताद-ए कराम और मेरे हममकतब साथियों, आप सबको सलाम आदाब। मैं आज इस मौका पर आपके सामने कुछ शेर अशार नजर करना चाहती हूँ। अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। गुमा कुछ ऐसा होता है कि जैसे कभी न मिल पाएंगे, ये गहरे जख्म खुल करके किसी से सुन न पाएंगे। टीचर्स अभी किसी और को ताने सुनाएंगे, किसी और को हंसाया करेंगे और हम याद करके मुस्कुराया करेंगे। पहले सोचते थे जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे, अब सोचते हैं दोबारा ये समा कहाँ पाएंगे। ये यादों के मुअत्तर दिन कभी ना भूल पाएंगे, जुदाई के सितम लम्हा ब लम्हा याद आएंगे। खुशी के लम्हे जो बीते ख्वाबों में रुलाएंगे, हसी यादों की झंझट किस तरह हम मिटाएंगे। घड़ी रुखसत की है रंजिश से दामन को बचा रखना, स्कूल के सुनहरे दिन निगाहों में बसा रखना। अपनी यादों को समेटेंगे बिछड़ने वाले, फिर किसे मालूम कौन किधर जाएगा। ये स्कूल अब यादों में आया करेगा, हमें पास अपने बुलाया करेगा, फिर बहाना नहीं होगा यहाँ आने का, ये दुख रहेगा यहाँ से जाने का। Thank you for sharing those heartfelt memories. Good morning everyone. Good morning respected principal sir, teachers and my dear friends. आज मैं अपने दिल की बात कुछ अल्फाजों में कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है, बल्कि हमारे सपनों का पहली मंजिल है। यहाँ हर सुबह एक नई कहानी लिख जाती है, यहाँ हर सुबह एक नई कहानी लिख जाती है, हर मुस्कुराहट दोस्ती की निशानी बन जाती है। ये स्कूल सिर्फ पढ़ाई का मकान नहीं है, ये तो हमारे दिल का अरमान बन जाती है। जब हम क्लास 11th में आए थे, सब कुछ नया नया था, नए टीचर, नए सब्जेक्ट एंड नए दोस्त। लेकिन धीरे धीरे ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। कागजों पर लिखे नोट भूल जाएंगे एक दिन, पर दोस्तों के साथ बिताए पल याद आएंगे हर दिन।
ये स्कूल सिर्फ Good morning everyone, respected principal sir, teachers and my dear friends. हम विशेष गोविंद को बुला रहे हैं। गोविंद स्कूल में आया था। तो तब मैं मतलब उतना तेज नहीं था पढ़ने में, मतलब नहीं आता था, ऐसे टप्पर टाइप का था। तो उसके बाद मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे ज़्यादा खास। 10th में आके मेरे फ्रेंड्स बने थोड़े पूरे। 10th में भी मतलब ठीक ही थे सारे। 11th में मेरी गाइडेंस है कि अपने टीचर्स की सुनो और नहीं तो पढ़ने में और फिजिक्स वाले सर का ज़्यादा मजाक नहीं बनाएंगे। एक बात बोलूँगा कि आपके स्कूल में कौन टीचर आपका रोल मॉडल रहा है, तो आप थोड़ा सा बता दीजिए। अजीत सर। किसी को किसी का झगड़ना याद आएगा, किसी को किसी का मुस्कुराना याद आएगा, किसी को किसी का झगड़ना याद आएगा, किसी को किसी का मेरे को आपका मुस्कुराना ही याद आएगा। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा सानिया, प्लीज कम ऑन स्टेज। बच्चे बनकर ही तो आए थे हम सब, एक दूसरे से कितने पराए थे हम सब। एकेडमी के कुछ दिनों में एक हो गए हम सब, हंसने खेलने के बहाने अनेक हो गए हम सब। पहले सोचते थे कि जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे, अब सोचते हैं कि दोबारा ये पल कहाँ पाएंगे। Good morning, respected principal sir, dear teachers and प्यारे क्लास 12 के सीनियर्स। आज के दिन हम सब के लिए बहुत स्पेशल है। हम क्लास 11 के स्टूडेंट आप सबको एक प्यारा सा अलविदा कहने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। क्लास 12 आप सब हमारे लिए सिर्फ सीनियर नहीं थे, आप हमारे गाइड, इंस्पिरेशन और कभी कभी दोस्त जैसे भी थे। स्कूल लाइफ आपके बिना इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो स्कूल असेंबली हो, कल्चरल प्रोग्राम हो या एग्जाम्स। आपने हमेशा सिखाया है कि कॉन्फिडेंट कैसे बनाया और टीमवर्क क्या होता है। वी रियली लर्न अ लॉट फ्रॉम यू ऑल। हम आप सबको बहुत मिस करेंगे। टीचर्स को भी हम दिल से थैंक यू कहना चाहेंगे, जो हमेशा आपके साथ रहे, आपको गाइड किया और आपके हर कदम पर आपका सपोर्टर बनकर खड़े रहे। डियर सीनियर, अब आप एक नए फेज में जा रहे हो। कॉलेज, न्यू फ्रेंड्स, न्यू गोल्स। हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे इन टच। आपकी याद हमेशा हमारे साथ रहेगी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू काजल। स्नेहा देवी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Good morning, everyone. Respected principal sir, dear teachers, thank you for always guiding and supporting us. आपके बिना ये पार्टी पॉसिबल नहीं थी। और हमारे क्लास 12 के सीनियर्स, थैंक यू फॉर बीइंग द बेस्ट सीनियर्स एनीवन कुड आस्क फॉर। आज की पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है आपकी जर्नी, आपकी यादों और आपकी अचीवमेंट्स की। आपके बिना स्कूल डेफिनेटली खाली लगेगा, बट हम आपकी स्माइल्स, आपके एडवाइस और आपकी यादें हमेशा अपने साथ रखेंगे। आप सबको हमारे सब ठीक है। आज पढ़ने में अच्छे भी नहीं, ठीक है सर, टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इनको यही बोलेंगे सॉरी टीचर से सॉरी और फिजिक्स वाला सर को सॉरी बोलना चाहिए, इनको आपने बहुत कर दिया। थैंक यू साक्षी। छोड़ जा रहे हो याद लम्हा छोड़ जाएंगे, साथ छोड़कर जा रहे हो याद लम्हा छोड़ जाओगे। दिल से दुआ है कि आप सब कामयाब रहोगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जब मैं पहली बार इधर 9th में आया था, तब ना किसी के साथ सिर्फ कुछ ही दोस्त थे, जैसे कि साक्षी, तन्नू, अंतरिक्ष और अमरीश, जिनके साथ मैंने पहले से पढ़ा हुआ था। फिर जब मेरी पढ़ने की शुरुआत हुई, फिर तब
नाइन्थ में एकदम खौफ ही बहुत था। और सुनील सर से तो बहुत ही मतलब कि ये डांट के भी हमें हंसा ही लेते थे। और इसलिए तो सबसे अच्छे टीचर्स मेरे को यही लगते हैं। और 10th में उतना ज़्यादा मैंने पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया था, बट फिर भी अच्छे ही नंबर आए 63%। फिर भी किसी ने ताने मारे, इसलिए 11th में फिर जब अजीत बाबू साहब की 11th क्लास जो आपने इतना अच्छा डेकोरेट किया, इतना हमारे मेरे लिए ये मेमोरेबल बनाया, थैंक यू। हमारे जो जूनियर हैं उनका भी थैंक यू कि अच्छी पार्टी का भी हमारे यहाँ पर सारे टीचर जो हैं ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उससे कोई गलती नहीं है तो माफ और मेरे फेवरेट टीचर अजीत बाबू सर और शराफत सर है। शराफत सर एक बार फिर से गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से। मैं आप सबके सामने अपने स्कूल एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी। तो मैं जो है वो 7th में स्कूल में आई थी, बहुत ही मासूम बन के आई थी, मतलब बहुत डर लगता था मुझे यहाँ पे आने का, बहुत डरी हुई थी। तो 8th में मुझे काफ़ी कम मार्क्स आए थे, और 9th में मुझे अच्छे मार्क्स आए थे। 8th में हमें रोहित सर पढ़ाते थे, सुनील सर पढ़ाते थे, और रोहित सर से मुझे काफ़ी डर लगता था, और अभी भी लगता है, शायद आई कांटेक्ट नहीं कर पाती, अभी भी काफ़ी डर लगता है। और सुनील सर से डर इस बात का लगता था कि सुनील सर जब हमें चैप्टर पढ़ाते थे उसके बाद क्वेश्चन पूछते थे हमें, तो मुझे उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। तो हम कभी भी सुनील सर के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पाते थे जब हमें पढ़ाते थे। और लास्ट में मैं सुनील सर को सॉरी बोलना चाहूँगी, लॉट ऑफ सॉरी सुनील सर। एक बार सर क्लास में पढ़ा रहे थे और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी सर। मैं बुलाना चाहूँगा मेहरान मलिक को, आए और अपने साथ पेश करें। क्या ये अच्छा बोला। मेरा नाम मेहरान मलिक है, आपने शिवा में रहता हूँ। एक मिनट, अगर आपने प्रोग्राम रखना सबसे ज्यादा बातें 11th वाले कर रहे हैं, 11th नहीं बचा रहे, 11th चुप है। ये अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इसको आराम से 2021 में मैं गवर्नमेंट शिवा में 8th क्लास मैंने एडमिशन ली। 8th क्लास का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा, फिर लॉकडाउन हो गया था और उस वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई। 8th क्लास भी मतलब पढ़ाई नहीं हो पाई, मतलब पूरा साल हमारा ज़ाया हो गया और हम घर में ही ऑनलाइन क्लास लेते थे, और फिर 8th क्लास में सिर्फ पेपर देने के लिए आ गए थे। फिर 9th क्लास में हमें टीचर्स ने पढ़ाया, 9th क्लास का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। 10th के बाद 11th क्लास में जब हमारे यहाँ पे मेरा नाम वंश मनास और मैं यहाँ 11th में स्कूल में आया था। मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, यहाँ मुझे नए नए दोस्त मिले और वो हमेशा बहुत ही सपोर्टिव रहे मुझे। मैं जिस भी काम को नहीं कर पाता था तो ये फरहान भाई बहुत सपोर्ट करते थे मुझे, तो मैं इनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। लास्ट थोड़े ही दिन बचे तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का मतलब एहसान ऐसे लेके जाऊँ कि मैं उससे कभी थैंक यू भी ना बोल पाऊँ। और हमारे सभी टीचर्स जिन्होंने हमको इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और हमारे जो जूनियर्स जिन्होंने इतनी अच्छी हमारे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि दिल में तो बहुत कुछ है कहने के लिए, पर हमारे पास इतना समय नहीं है कि ये सब कह पाएँ। बट फिर भी हमारे जितने भी जूनियर्स थे उन सब ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया और हमारी रिस्पेक्ट भी करते थे वो। तो मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि अब से ये स्कूल उन्हीं सबका है और अब से वही स्कूल के सीनियर्स हैं। सभी जितने हमारे जो जूनियर्स थे वो अब उनके भी जूनियर्स हैं और अब वही उनके आइडल रहेंगे। तो मैं उनसे ऐसी उम्मीद करता हूँ कि वो हमेशा उनकी सहायता करेंगे जिस प्रकार हमने करने की कोशिश की है। Good afternoon, everyone.
अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मेरा यहाँ इस गवर्नमेंट स्कूल में कैसा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले मैं रहबर एकेडमी स्कूल में पढ़ती थी। तो जब हम उस स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत शौक होता है कि हम किसी न्यूज़। अब फिर 11th में मैंने अपने पापा की वजह से नॉन मेडिकल लिया, तो पढ़ाई की मैंने 11th में। ठीक था 11th का एक्सपीरियंस, लेकिन अब 12th सोच रही हूँ कि अच्छा एक्सपीरियंस जाए, क्योंकि 11th में हमसे बहुत नाइंसाफ़ी हुई थी पेपरों में। मेहनत भी की थी 11th में, लेकिन उन्होंने नाइंसाफ़ी की थी हमसे। किसी को अलग रूम दिया जाता था, तो उसकी वजह से हमें बहुत वो हो गया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, तो गुस्सा भी आया था। लेकिन मेरे पापा ने कहा कि तू कुछ नहीं बोलेगी। मेरे घर वाले मुझे कुछ बोलने नहीं देते आगे, बोलते हैं कि नहीं, ऐसे टीचर्स की वो हो जाती है, डिसरिस्पेक्ट हो जाती है। तो फिर हमें 11th और 12th में अच्छे टीचर्स मिले। हर कोई कहता है कि ये डिस्ट्रिक्ट डोडा के सबसे बेहतरीन टीचर हैं, जैसे कि शराफत सर, गाजी सर, अजीत सर, संदीप सर। अच्छे से जाए और हम कामयाब हो जाए। आपने अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे सामने शेयर किया, तो हमें मोटिवेट भी किया। तो दिल की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपका जो आगे फ्यूचर है बहुत ही बढ़िया ही रहे आपका। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा ज़ूलॉजी लेक्चरर शराफत सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हमारे बच्चे जो हैं अच्छे बने। आप क्लास में ये बोलते हैं हमारे बच्चे को हम अटेंड नहीं कर पाते घरों में, लेकिन आपको हम अटेंड कर पाते हैं, कोशिश करते हैं अटेंड करने की। और मैं आपको बार बार ये भी बोलता था क्लास में कि शायद कुछ बच्चे मुझसे खफा भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल 12th वाले, क्योंकि 2 साल से मुझे जेल रहे कि मैं डांटता ज़्यादा था, लेकिन मारता नहीं था अपने बच्चों को। मैं आपको उधर भी कहता था कि अपने बच्चों को मारता भी हूँ, लेकिन आपके लिए मुझे हाथ मेरे बंधे हुए थे। लेकिन मैंने प्यार से आपको, आपके जो गलतियां बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। बच्चों का काम ही गलती करना है, और टीचर का काम बर्दाश्त करके सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और हमने वो तरीका अपनाया है। आपको कभी हमने अपने बच्चों से, मैं कहता हूँ आपको ही बच्चे हमने समझाया, और वाकई होते भी आप हमारे बच्चे हो, क्योंकि अपने बच्चे को हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। सुबह को निकलना, शाम को जाना। 12th वाले के लिए मैंने निश्चित किया है कि दुआ में करूँगा, नसीब तो नहीं कर पाऊंगा, दुआ कर पाऊंगा कि अल्लाह। बड़ी खुशकिस्मती हमारी है कि आपने अपना जो है टाइम भी निकालते हैं, बाकी इंतज़ाम भी करते हैं। मैनेजमेंट की बात करता हूँ, 11th वालों का भी हम बहुत मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं, थैंकफुल हैं कि आपने हमारी जो है बच्चों के साथ हमारी शमूलियत करवाई। तो अल्लाह ताला आप सबको बच्चों को आबाद रखे। थैंक यू। मैं इनको थैंक्स देता हूँ। गाजी सर को ज़्यादा मैं 12th वाले जो बच्चे हैं इनको जानता हूँ, मैं पढ़ाया नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ 4-5 ही बच्चे थे 12th में। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा सा 2-4 चीजें 12th वालों के लिए बोलूंगा कि आप अब ये जो एक स्टेज है आपकी, यहाँ से जा रहे हो, ये खत्म होने वाली है। अब आप दूसरी स्टेज में जा रहे हो, और आपका ये हमेशा मैंने देखा है कि एक बच्चा जो LKG या नर्सरी में जाता है उसकी एक स्टेज होती है, फिर वो 8th तक आता है, 8 से 10th, 10 से 12th। अभी तक आप एक ही गली थी आपके पास, यानी एक ही गली में इसमें चलना है। कहां से? LKG से 12th तक। अब आपकी गली जो है, गली में जा रहे हो ना, आगे खाली है, मैदान खाली है। अब आपको पता, अब खुद गली बनानी है। आपने खुद गली को चूज करना है कि मैंने अब किस गली पे जाना है, कौन सा रास्ता पकड़ना है
कि मैं उस रास्ते में जाके क्या करूं, अपनी कामयाबी को हासिल करूं। जब अब आपने तो मैक्सिमम बच्चों ने कॉलेज में जाना है और आप लोग सारे गांव के हैं, मैं भी गांव का हूं। हम गांव वालों को क्या दिक्कत हो जाती है जब आप शहर में जाएंगे, जब आप डोडा कॉलेज में जाओगे या भद्रा कॉलेज या कई इंजीनियरिंग कॉलेज कोई जहां जाना है एडमिशन करनी है, वहां आपके साथ मैक्सिमम मेरे साथ ये होता था, नहीं तो मैं भी कुछ कर लेता, मगर वही डर रहता था कि मेरे साथ अब आप जब जाओगे आपके साथ कोई ग्रीन मॉडल वाला बच्चा भी होगा, आपके साथ शाइन वाला बच्चा भी होगा, आपका एयर पब्लिक से भी होगा बच्चा। फिर क्या समझते हैं कि जो हम गवर्नमेंट स्कूल से जाते हैं या गांव से जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं यहाँ जैसे पहला दिन है आपका कॉलेज में, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपकी भी बात करूंगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हम क्या करते हैं वहां पे, मैं अच्छा ये और जरा आगे पहले आ जाते हैं, ये जी 95% है, ये ग्रीन मॉडल का टॉप है, ये पोजीशन होल्डर अब आपके साथ होंगे, जो हमारे विंटर जोन के जो पोजीशन होल्डर होते हैं पक्का 4-5 तो आपके साथ होंगे, 5-6 पोजीशन तो होंगी। फिर बंदा क्या सोचता है, वहां पे पीछे पीछे रहने की कोशिश करता है। हाँ, कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, जहां भी जाओगे आपने वो नहीं देखना कि ये टॉपर है या ये आपका। अब एलकेजी जो है नया, यानी आप फिर एलकेजी में जा रहे हो, यानी नई स्टेज में जा रहे हो, नए से शुरुआत आपने करनी है, यानी न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और पिछला चैप्टर को जो पढ़ाया होगा, पिछला जो लेक्चर पढ़ाया होगा उसके बारे में थोड़ा सा बोलता है, तो वहां थोड़ा सा आपने बोलना शुरू कर देना है। आप याद रखना 10 दिन 15 दिन आपने ये किया ना कि हर लेक्चर को आप सुन रहे हो, वो दूसरे दिन तैयार करके जा रहे हो, आप उस टॉपर को पीछे कर दोगे। और मैंने देखा है, सर को भी पता है, सामने भी पढ़ा है बड़े बच्चे की, यही आज वो शादी में इधर एक बच्चा रमेश, उसको 10th तो अल्लाह ताला करता है, एक जरिया होता है, ठीक है। तो हम जो भी कोई आपको किसी चीज की जरूरत होगी आपको, हमसे आप बगैर झिझक अपने पापा समझकर हमारे पास आए करेंगे, अकेले में, ताकि आपका भी वो मान रहे और हमारा काम जो है पूरा हो जाए, ठीक है। बस इसी से मैं आपकी सबके लिए दुआ करूंगा। इसको क्योंकि एक यादगार ये पल बन गए हैं और ये होनी भी चाहिए किसी भी इदारे में। ये किसी भी इदारे की जो है वो नकार हुआ करता है और इसी से साथ बाकी चीजें, आपका जो टैलेंट है वो भी सामने आता है। बहुत सारे बच्चों ने। थैंक यू जान मोहम्मद सर। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक शहर जो है आप पेश करिए हम सबके सामने। नगारा बुलंद, आपकी नगाहें जो है वो तायराना होनी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए, यानी कि आपको छोटी मोटी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि बहुत ऊंचा सोचना है और ऊंचा देखना है। सुखन दिल नवाज, आपकी जबान में मिठास होनी चाहिए, दिल को लगने वाली बातें होनी चाहिए। वो कि आप डांट भी रहे हैं लेकिन वो भी लगे कि ये भी प्यार है। सुखन दिल नवाज, जौनपुर सोच, और आप वो बातें आपके अमल से भी जाहिर हों। आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज रोहित सर। Respected principal sir, my dear students, good afternoon to all of you. आज बड़ा अच्छा लगा, स्पेशली मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा इन दो बच्चों को, द वे दे प्रेजेंट हिमसेल्फ, जिस तरीके से वो एंकरिंग। तो इस शहर से मैं प्रिंसिपल सर को बुलाना चाहता हूँ। तुम कभी जब आ गए हो दरमियाने गुफ्तगू, तुम कभी जब आ गए हो दरमियाने गुफ्तगू, मेरी आंखों के जजीरे मैं समुंदर आ गया। Dear staff members, my dear students, good afternoon to all of you. मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं यहाँ पे, जाना रकीम साहब, इन्होंने मुझे 10th में पढ़ाई है उर्दू। मैं छोटा था तो काफी बूढ़ा हो गया वहाँ। इनका एक शेर जो मेरे मजदूरी की, हर एक वालिद की यही दास्तान है। मेरे वालिद साहब पहले दर्जी का काम करते थे, फिर 4th क्लास में मुलाजमत लगी उनकी, फिर एज ए चीफ लाइब्रेरी रिटायर्ड हुए। बड़ी मेहनत की, अदबी ज़ौक़ था, मुशायरे करवाए, लेकिन वो एंड था, शुरुआत क्लास, लीडर क्लास,
ऑन द अदर हैंड जब हम 12th की बात करते हैं तो हमें लगता है कि वी हैव क्लास ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जब ऐसी सिचुएशन थी तो 12th वालों को शायद ये सस्पिशन था, डाउट था कि शायद हमें पार्टी ना हो। ये ट्रेडिशन है, कल्चर है कि होना चाहिए हर स्कूल। 12th क्लास के बुकड़ कैसा मत मांगना। तो फ्रेंड्स, तो खाना खाने के बाद अब हम खुद भी खाना वगैरह खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।